गुड मॉर्निंग। नवनीत कौर हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसे हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देन व्हाट इज प्रोडक्शन डिसीजन? Production decision refers to the decision of a producer to combine inputs to produce outputs so as to maximize the profit. जिसमें प्रोड्यूसर ये डिसाइड करेगा, ये डिसीजन लेगा कि इनपुट का यूज़ करके आउटपुट को प्रोड्यूस करना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेगा तो वो क्या क्या डिसीजन लेगा? व्हाट शुड द फर्म प्रोड्यूस? फर्म को क्या बनाना चाहिए? हाउ शुड द फर्म प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट? कैसे वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है या उसे करना चाहिए? हाउ मच शुड द फर्म सेल एंड एट व्हाट प्राइस? कितना उसे सेल करना चाहिए या किस प्राइस पर उसे सेल करना चाहिए? ये सारे डिसीजन एक प्रोड्यूसर लेगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे टॉपिक हमें लॉ और वेरिएबल प्रोपोर्शन से पहले पता होने चाहिए। मेन अगर हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन एम क्या है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। और ह्यूमन वांट्स कैसे सेटिस्फाइड होंगी? विद द कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। जो एक्टिविटी उन तक गुड्स को अवेलेबल करवाएगी उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। क्योंकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन का ही लॉ है, तो इसलिए हम प्रोडक्शन को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। प्रोडक्शन इज दैट रूट थ्रू विच वेल्थ इज मेड अवेलेबल फॉर कंजप्शन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द इकोनॉमिक यूनिट दैट कंडक्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोड्यूसर और फर्म। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमें रिलेशन बताएगी, रिलेशन एक्सप्लेन करेगी कि इनके बीच में रिलेशन इनपुट एंड आउटपुट। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मेनली कंसर्न है टू थिंग्स के साथ, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन जिसमें से एक लॉ आज हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बट पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी हमने यही किया कि वो रिलेशन आपको बताता है इनपुट एंड आउटपुट में, और प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम किसके बीच में रिलेशन को, टेक्निकल रिलेशन को स्टडी करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट, जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। वॉटसन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वहाँ पर भी इन्होंने यही बताया है, द रिलेशन बिटवीन अ फर्म फिजिकल प्रोडक्शन जिसे हम आउटपुट कहेंगे एंड द मटीरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम इनपुट कहेंगे इज रेफर टू एज प्रोडक्शन फंक्शन। देन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन कैसे प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है? y इज द फंक्शन ऑफ L, K एंड S। हम कह सकते हैं y यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? प्रोडक्शन को। L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल एंड S फॉर लैंड। ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करेंगे जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसी में हम देखेंगे हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ जाएगा जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन अगर तो उसमें सिर्फ प्रपोर्शन में चेंज आ रहा है, या हम कह सकते हैं सिंगल वेरिएबल फैक्टर में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स आपके क्या हैं? कांस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमने डिस्कस किया था, इसे हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। जनरली ये शॉर्ट रन एनालिसिस होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, जहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन स्केल। Change in scale it means changes in all factors of production in the same proportion. इसे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स या रिटर्न टू स्केल कहते हैं, और ये ऑलवेज लॉन्ग रन एनालिसिस है क्योंकि लॉन्ग रन में जाकर सारे फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन और स्केल। या तो प्रपोर्शन में चेंज आएगा या स्केल में चेंज आएगा। देन चेंज इन टू और मोर इनपुट। आप इनपुट में चेंज करोगे जो एक दूसरे के क्या है? सब्सटीट्यूट। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट कर्व्स। बट यहाँ पर जो हमारा अभी हम कर रहे हैं वो है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है जहाँ पर हम एक हमारा वेरिएबल फैक्टर है और बाकी सारे फैक्टर्स हमारे क्या हैं? फिक्स्ड।
वेरिएबल फैक्टर में हम चेंज करेंगे, अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम बात करें, यहाँ हम कह सकते हैं when number of one factor is increased while other factors remains constant, जब सिर्फ आपका एक फैक्टर में चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सपोजिंग देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड लेबर। लैंड यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर सिंगल वेरिएबल फैक्टर लेंगे, बाकी फैक्टर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, लैंड एंड लेबर। नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ द लॉ। कभी भी हम लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले लॉ का मीनिंग आता है, देन क्या हम देंगे उसकी एजम्पशंस। इस लॉ की कुछ फॉलोइंग मेन एजम्पशंस हैं, जैसे एक फैक्टर वेरिएबल है while other factors are fixed, all units of variable factor are homogeneous और equally efficient, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर हैं, लैंड एंड लेबर, तो हम उन्हें अलग अलग प्रोपोर्शन में कैसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद 1 लेबरर और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद 4 लेबरर, मतलब उस 2 हेक्टेयर के लैंड पर हम या तो एक लेबर को लगा रहे हैं या उसी 2 हेक्टेयर के लैंड पर हम कितने लेबर को लगा रहे हैं, 4 लेबरर्स को। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। उसके बाद हम इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और वो एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम देख सकते हैं, अभी हमने कहा यहाँ पर लैंड और लेबर दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। लैंड जो फिक्स्ड फैक्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को यूज़ किया गया है, लैंड का कितना हेक्टेयर लिया गया है, 1। लेबर वेरिएबल फैक्टर है, हम इसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले उसी 1 हेक्टेयर पर हमने एक लेबर को लगाया, देन उसी हेक्टेयर लैंड पर हमने 2 लेबर्स को लगा दिया, इस तरीके से हमने उसे 1 to 8 कर दिया। जैसे जैसे हम लेबर उस पर लगाते जाएंगे, लेबर इंक्रीज करते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर है वो, वैसे वैसे जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, बट वो एक स्टेज तक ही इंक्रीज होगा और उसके बाद वो स्टेज क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज जैसे ही शुरू हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, देन वो डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट आप देख सकते हो फर्स्ट केस में वो नहीं है। नेक्स्ट, 5 - 2 3, 9 - 5 4। विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट हम अपने मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। देन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो वो इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, देन सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो MP डिक्रीजेज टिल इट बिकम्स 0 और लास्ट स्टेज में MP टर्न्स नेगेटिव। एवरेज प्रोडक्ट अगर हम देखें तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा और ये स्टेज वहाँ पर एंड हो जाएगी जहाँ पर MP = AP आपका होगा। फर्स्ट स्टेज का वहाँ पर एंड होगा जहाँ पर AP = MP दोनों बराबर हो जाएंगे। स्टेज 2, AP डिक्रीजेस, TP इंक्रीजेस, MP डिक्रीजेस टिल इट बिकम्स 0 और ये स्टेज कहाँ पर एंड होगी, जहाँ पर MP 0 होगा और TP आपका मैक्सिमम हो जाएगा। आप इसे टेबल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेज 3 आपकी जब शुरू होगी तो स्टेज 3 में आप देख सकते हैं जो लास्ट लाइन में आपको दिख रही है, AP इज डिक्रीजिंग एंड MP टर्न्स नेगेटिव, MP यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और TP बिगिंस टू फॉल। तो इस लॉ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर उस फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे उसी फैक्टर हम लैंड पर लेबर लगाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट तक तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, देन वो मैक्सिमम हो जाएगा और बाद में वो एक्स्ट्रा लेबर जो आपने लगाया है वो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके नहीं देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका MP नेगेटिव हो जाएगा और AP भी आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डायग्रामेटिकली अगर हम इसे देखें तो आप इसे डायग्राम में बताओगे। सबसे पहले हम जब डायग्राम बनाएंगे साथ ही साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑन OX एक्सिस और ऑन OY एक्सिस आप इसे दिखाओगे। ऑन OX एक्सिस हमारे नंबर ऑफ लेबरर्स आ जाएंगे एंड ऑन OY एक्सिस TP, AP और MP को हम शो करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें तो हमने क्या यहाँ पर दिखाया है, फिगर में TP और नीचे हमने दिखाया है MP एंड AP। विद द हेल्प ऑफ टेबल जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया, हम इसे डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करेंगे।
बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट स्टेज का एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर AP MP के बराबर है और हमेशा MP AP को उसके मैक्सिमम पर कट करता है। वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंट I जहाँ पर है वहाँ पर स्टेज फर्स्ट का आपका एंड हो जाएगा। सेकेंड स्टेज कहाँ पर एंड होगी, जहाँ पर MP 0 होगा और TP मैक्सिमम होगा। लास्ट अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 वो स्टेज है जहाँ पर AP डिक्रीजिंग, AP भी गिर रहा है, MP टर्न्स नेगेटिव और TP बिगिंस टू फॉल। तो इन स्टेजेस को हम इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपने एग्जाम में दिखाकर भी आना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी जो स्टेज है वो एंड होगी, इस तरीके से जैसे यहाँ पर लाइंस लगाकर स्टेज को शो किया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाते हैं, देन हम इसे फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आप क्या शो करोगे, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन, इन 3 स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें आप बताओगे TP, MP एंड AP। स्टेज 1 वही जो अभी हम बात कर रहे थे, स्टेज 1 जहाँ पर TP आपका स्टार्ट में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, देन वो डिमिनिशिंग रेट पर हो जाएगा। MP इंक्रीजेज इन द बिगनिंग एंड देन रीचेज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम पे आने के बाद नेक्स्ट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू आपका हो जाएगा। AP शुरू में इंक्रीज होगा, कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज एंड बिकम्स मैक्सिमम। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो स्टेज 2 में TP आपका इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे और वो मैक्सिमम हो जाएगा। MP डिमिनिश होगा और 0 के इक्वल हो जाएगा और AP की अगर हम बात करें तो वो स्टेज जहाँ पर हम कह रहे थे AP इज इक्वल टू MP आपका हो जाएगा। स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर TP डिमिनिश हो जाएगा, MP नेगेटिव हो जाएगा और AP जो है वो भी डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। AP कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।